The 18th of June 1576 हल्दी घाटी का रणभूमि, जहां इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था राजपूताना का शेर महाराणा प्रताप, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे, और दूसरी तरफ था अकबर की विशाल मुगल सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान कर रहे थे। महाराणा प्रताप झुकेगा नहीं। अकबर ने कई बार प्रताप को झुकाने की कोशिश की, संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने साफ कह दिया, राजपूत की तलवार संधि नहीं, युद्ध करना जानती है। जब संधि से बात नहीं बनी, तो अकबर ने 80,000 मुगल सैनिकों की विशाल सेना को हल्दी घाटी की ओर भेजा। लेकिन उधर महाराणा प्रताप ने सिर्फ 20,000 राजपूत योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ने की ठान ली। उनके पास कम सैनिक थे, लेकिन हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा था। हल्दी घाटी का महासंग्राम। सुबह होते ही युद्ध का बिगुल बजा। मुगल सेना हाथी, तोपों और घुड़सवारों से लैस थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने तेज तर्रार योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के बीच जा घुसे। उनका विशाल भाला मुगल सैनिकों के लिए काल बन चुका था। राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, और हल्दी घाटी की धरती खून से लाल हो गई। महाराणा प्रताप का चेतक, बलिदान की मिसाल। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने आमने सामने आमेर के राजा मान सिंह से टक्कर ली। प्रताप ने अपने भाले से मुगल सेनापति के हाथी पर सीधा वार किया, जिससे हाथी बौखला गया और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन तभी मुगलों ने चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया। चेतक घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने स्वामी को सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर ले गया। घायल चेतक ने एक विशाल नदी को पार किया, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। महाराणा प्रताप ने अपने सबसे प्रिय घोड़े को खो दिया, लेकिन उनकी जंग जारी रही। युद्ध का परिणाम। हालांकि भारी संख्या में मुगलों के होने के कारण ये युद्ध निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हो सका, लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकाम रही। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था, राजपूत कभी हारते नहीं, वे केवल लड़ते हैं। महाराणा प्रताप का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया, और हल्दी घाटी की मिट्टी हमेशा उनकी वीरता की गवाही देती रहेगी। फायर।